जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सरकार ने कोर्स तैयार कराया है, तो वहीं मौजूदा डॉक्टरों के द्वारा हिंदी में डॉक्टरी पर्चा लिखने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दमोह के प्रसिद्ध डॉक्टर दंत चिकित्सक डॉक्टर नवीन दुबे के द्वारा हिंदी में पर्चा लगातार लिखा जा रहा है। उनका कहना है कि हिंदी में पर्चा लिखने से जहां मरीज़ को काफ़ी आसानी होती है, ऐसे में पूरी दवाएं और किस तरह से वो दवाएं लेनी है, वह सब कुछ हिंदी में लिखा जाना निश्चित ही आम मरीज़ों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। डॉक्टर अंग्रेजी में पर्चा लिखते हैं, वह भी ठीक है, और वो भी अंग्रेजी में पर्चा लिखते हैं, लेकिन मरीज की सुविधानुसार अब वो हिंदी में भी पूरी तरह से पर्चा लिख रहे हैं। ऐसे में जहां हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, उसका सम्मान हो रहा है, तो वहीं आम मरीज़ों जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, विशेष रूप से कम पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेज़ी की समझ ज़्यादा नहीं होती, उनको दवाएं लेने में दिक्कतें नहीं होती। कई उदाहरण देते हुए डॉक्टर नवीन दुबे कहते हैं कि हिंदी में पर्चा लिखने के चलते मरीज़ों के अंदर दवा लेने और उनका सेवन करने में और भी ज़्यादा सुविधा मिलने का अनुभव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। भाई साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आपने हिंदी को महत्व देते हुए इस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जो डॉक्टरी पेशा है उसमें अंग्रेजी का महत्व बहुत अधिक होता है, और सामान्य तौर पर हमारे समाज में ये एक धारणा है कि डॉक्टर मतलब इंग्लिश। आपको अंग्रेजी आती है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। तो पिछले दिनों हमने अभी देखा कि हमारी सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरुआत की जा रही है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यह कोई बाध्यता नहीं है कि इंग्लिश में हिंदी में ही आप पढ़ें या इंग्लिश में ही आप पढ़ें। आप अपना खुद चयन कर सकते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। साथ ही साथ एक आह्वान यह भी हुआ था कि डॉक्टर्स जहां तक हो सके तो हिंदी में अपने पर्चों को लिखना चालू करें, अपने प्रिस्क्रिप्शंस को हिंदी में लिखें। और निश्चित तौर पर चूँकि हम हिंदी भाषी राज्य से हैं तो इसका एक अलग ही महत्व है। और चूँकि मैंने ये चीज़ जब सुनी और इसका आह्वान हुआ, और हिंदी से चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा लगाव भी है, तो मैंने कोशिश की, मैंने शुरुआत की दमोह में कि मैं हिंदी में पर्चा लिख के देखता हूँ और देखते हैं इसका क्या असर होता है। तो एक सामान्य रूप से मैंने एक पर्चा पहले लिखा, और कुछ समय बाद मैंने देखा कि वह सोशल मीडिया पर जैसे ही वह पर्चा गया और वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। कोई भी चीज़ तभी वायरल होती है जब वह किसी के दिल से लगी हुई हो, उस व्यक्ति का उस चीज़ से लगाव हो। तो इससे मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि लोगों में इसका एक बहुत अच्छा असर हो रहा है हिंदी में पर्चे लिखने का। और अभी जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, ये बाध्यता नहीं है कि मैं उनको हिंदी में ही लिख के दूं। अगर मरीज़ कहता है नहीं आप इंग्लिश में लिख दीजिए तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। लेकिन बहुत सारे मरीजों का इससे जुड़ाव बढ़ रहा है। जो हमारे मेडिकल पेशे की तरफ हम लोगों की तरफ मरीज का जुड़ाव बढ़ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो एक मरीज आए थे, उनसे मैंने बातचीत की तो उनका कहना था, डॉक्टर साहब मैं 6वीं पढ़ा हुआ हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाता हूँ ढंग से, मैंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, मैं गांव से हूँ। और उन्होंने जैसे हिंदी में पर्चा देखा तो वो बड़े खुश हुए, अपनी पत्नी को लेकर आए थे, और उनका सबसे बड़ा एक कंसर्न जो था वो ये था कि अब मुझे अपनी पत्नी को दवा बतानी नहीं पड़ेगी डॉक्टर साहब कि कौन सी दवा कब खानी, वो स्वयं ले सकती है। तो निश्चित रूप से इसके एक पॉजिटिव और सकारात्मक हमें रुझान देखने को मिल रहा है। अनुभव ये कि जो हम लोग पर्चे पढ़ते थे या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते थे तो वो हम लोग को तो समझ में आ जाता था, लेकिन जो पेशेंट को समझना था उनको दिक्कत आती थी, तो वो कन्फ्यूज़ होते थे कि क्या लिखा है क्या दिया है। तो उसमें उन लोग को भी सुविधा बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग को तो इंग्लिश भी और हिंदी दोनों समझ में आ जाता है। सुविधा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा है इस मामले में। हिंदी में पर्चे से मरीजों को सुविधा हो रही है, बहुत सुविधा हो रही है इस मामले में। उनको पढ़ना ईजी आ रहा है और गलत दवाई नहीं जा रही किसी तरह की। और सीधी बात, जैसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहती हैं, कभी कभी एक शब्द गड़बड़ के चक्कर में गलत दवाई पहुंच जाती है, तो वो सुविधा ज़्यादा है कि वो स्पेलिंग के चक्कर में गलत दवाई नहीं जाएगी, परफेक्ट दवाई जाएगी और मरीज को समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल की खबरें अपने व्हाट्सएप पर देखना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर दिए नंबर पर अपना नाम पता व्हाट्सएप करें। हम आपको पर्सनल नंबर पर दमोह ज़िले की खबरें भेजेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप खबरें प्राप्त कर सकते हैं।